या हिंदी में लिखना मुचंगम। ठीक है। तमिल पोएट्स की, देखो व्हाट इज संगमेज। संगमेज बेसिकली जो तमिलनाडु की हिस्ट्री है, जो साउथ इंडिया की हिस्ट्री है, उसे कहते हैं संगम। ठीक है। अब संगमेज, और बेसिकली संगमेज होती क्या थी, क्या था संगम? संगम इज अ मीटिंग ऑफ पोएट्स। जब कवि जो होते थे उनकी जो मीटिंग होती थी उसको कहते थे संगम। ठीक है। और इसे उनकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? मुचंगम। ठीक है। हम बोलते हैं संगम और वो बोलते हैं इसको मुचंगम उनकी लैंग्वेज में। ठीक है। नॉर्थ इंडिया में से हम संगम कहते हैं, जैसे कि नदियों का संगम होता है ना? तो उसका भी मतलब क्या है, जब दो नदी आपस में आके मिलती है तो उसे संगम कहते हैं। ठीक है। तो नॉर्मल यही चीज थी। तो बेसिकली कितने कितने संगम हुए थे? देयर आर थ्री, मतलब थ्री मीटिंग्स हुई थी। और इनका पर्पस क्या था? यहाँ पे कुछ लिटरेचर कंपाइल हुए थे। ठीक है। जैसे कि हमारे एपिक है ना, जैसे कि हमारे नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से पॉपुलर एपिक है? महाभारत, रामायण, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऐसे बहुत सारे। अच्छा, किसने लिखे अभिज्ञान शाकुंतलम? महाभारत रामायण तो तुम्हें पता ही है। अभिज्ञान शाकुंतलम रामचरितमानस किसने लिखा है? पता है? तुलसीदास ने। ठीक है। और अभिज्ञान शाकुंतलम ये किसने लिखा है? कालिदास ने। ठीक है। ये तो याद रखना। किसने लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम? कहानी पता है तुम्हें शकुंतलम की? कहानी पता है? अभिज्ञान शाकुंतलम की कहानी पता है तुमको? नहीं पता? देखी स्टोरी नहीं देखी कभी? हाँ, साउथ इंडिया की है, शाकुंतला नाम से मूवी है, समंथा है उसमें, द फेमस जो साउथ इंडियन है समंथा है। हाँ, देख ला शाकुंतलम। हिंदी डब्ड मिल जाएगी, इजीली मिल जाती है, यूट्यूब पे मिल जाएगी या कहीं। तो देखो व्हाट इज द बेसिक वो स्टोरी इज, दुष्यंत पुत्र भरत के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। हमारे भारत का नाम किसके राजा भरत के ऊपर ही था, दुष्यंत पुत्र भरत। ठीक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की जो स्टोरी है वो बहुत ही यूनिक सी है। और तुम देखना, उसमें क्या था कि जो राजा दुष्यंत थे और जो शकुंतला थी वो विवाह कर लेते हैं। ठीक है। और वो विवाह के तौर पे उनको क्या देते हैं, निशानी के तौर पे एक रिंग देते हैं, क्योंकि उनको अपने राज्य में वापस जाना होता है। ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये रिंग मैं तुमको मतलब पहना रहा हूँ, और जब जब भी तुम मतलब जब भी हम आगे मिलेंगे तो ये रिंग तुम मुझे दिखा देना, मैं पहचान लूंगा कि तुम हो। लेकिन शकुंतला वहां पर क्या हो जाता है, शकुंतला जो है उस समय कुछ सोच रही होती है, मतलब कुछ विचार उनको आया हुआ होता है। और दुर्वासा ऋषि, ऋषि दुर्वासा मुनि जो थे, तो वो जाने जाते थे अपने शाप के लिए, मतलब वो बहुत ज्यादा वो थे, क्या कहते हैं उसे, कहते हैं ना कि जिनको बहुत ज्यादा क्रोध आता है, ही वॉज अ क्रोधी काइंड ऑफ ऋषि। तो जब वो विचारों में रहती है तो वो आते हैं भिक्षा के लिए। शकुंतला सुनती नहीं है उनकी आवाज, तो वो उन्हें गुस्सा आ जाता है। ठीक है। वो कहते हैं कि जिसके विचारों में तू मग्न है ना, वो तुझे पहचानेगा भी नहीं। तो उसी समय क्या होता है, शकुंतला की जो रिंग है वो निकल के पानी में चली जाती है। ठीक है। पानी में उसे एक मछली खा जाती है। अब वो जब शकुंतला वहां पर जाती है, जब जो भरत है उनका जन्म होने वाला होता है। ठीक है। उससे पहले जब शकुंतला को राजा दुष्यंत के पास लेकर जाते हैं तो दुष्यंत पहचानने से मना कर देते हैं कि मैं नहीं जानता कौन है ये। उसे उन्हें भगा दिया जाता है कि मैं नहीं जानता कौन है। फिर वो जो मछली जो रिंग को खा जाती है, वो मछली एक मछुआरा उसे काट रहा होता है, तो उसके उसमें से निकलती है वो पेट में से रिंग। तो वो मछुआरा जब देखता है कि रिंग पे राजा दुष्यंत की सील का निशान है, मतलब उसकी राज्य चिन्ह है, तो तुम्हें पता ही है राज्य चिन्ह वाली कोई चीज रख नहीं सकता, वो चोरी माना जाएगा। तो फिर वो मछुआरा वो रिंग उसके पास लेके जाता, राजा दुष्यंत के पास, कि ये मतलब मैंने मछली पकड़ी उसके उसमें से मिली है, मैंने चुराई नहीं है, मतलब चोरी नहीं की। तो राजा दुष्यंत क्या कहते हैं
राजा दुष्यंत जैसे ही वो रिंग लेते हैं तो हमें सब याद आ जाता है शकुंतला के बारे में। तो फिर वो शकुंतला को लाते हैं और फिर भरत का जन्म होता है राज्य में, ठीक है। और जिस भरत के ऊपर किसका नाम है, हमारे भारत का नाम राजा भरत के ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना। अब चलो कमिंग टू आवर टॉपिक। तो ये संगम लिटरेचर था और पांड्यास के रूल में इट फ्लोरिश। जो पांड्यास का रूल था उसमें ये ड्यूरिंग पांड्यास रूल इट फ्लोरिश, ठीक है। अब इसमें कुछ किताबों के नाम हैं वो तुमको लिखने पड़ेंगे। तो इसमें पहली संगम लिखना, फर्स्ट संगम कहाँ पे हुई थी, ये जैसे काउंसिल हुई थी ना बेटा, बुद्धिस्ट काउंसिल, ऐसे ही जैसे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो जो फर्स्ट संगम हुआ था, फर्स्ट संगम हुआ था मदुरई में। फर्स्ट संगम हुआ था मदुरई में, मदुरई लिख लेना, फर्स्ट संगम हुआ था, ठीक है। अब इसमें जो है कोई लिटरेरी वर्क नहीं हुआ था, नो लिटरेरी वर्क, मतलब कोई भी किताब इसमें नहीं लिखी गई थी इस वाले संगम में। कोई भी किताब इस वाले संगम में नहीं लिखी गई थी। ऐसे भी देखो क्वेश्चन संगम एज पे आ जाता है, क्वेश्चन संगम एज पे क्वेश्चन आ जाता है और वो ये पूछ लेते हैं कि कौन से संगम में किताबें लिखी गई थी, कौन से वाले में नहीं लिखी गई थी। तो फर्स्ट वाले में कोई किताब नहीं लिखी गई थी। जो ये पोइट्स की मीटिंग हुई थी ना, जैसे कि तुम बुद्धिस्ट काउंसिल समझो, बुद्धिस्ट काउंसिल में जो बुद्धिस्ट की टेक्स्ट थी वो कौन सी काउंसिल में बनी थी, ठीक है। तो वो लास्ट की जो काउंसिल थी वहां पे उनका जो जितनी भी पत्रिकाएं थी उनका कंपाइलेशन हुआ था बाद में, ठीक है। किसके नाम से जानी जाती थी वो, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका के नाम से जानी जाती थी ना। बुद्धिस्ट काउंसिल का तो पता होगा, ठीक है। तो जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल था सेम ऐसे ही ये है संगम। अब सेकंड संगम कब हुई थी, अब ये लिखो सेकंड संगम। सेकंड संगम हुई थी ये कपड्डापुरम में, कपाडापुरम, ठीक है। ये सेकंड बुद्धिस्ट सॉरी सेकंड संगम हुई थी कपाडापुरम में। और अब इसमें बेटा जितने भी लिटरेरी वर्क बने हैं वो सब अ, बचे नहीं है, उनके अवशेष वो पेरिश हो गए हैं, पेरिश मतलब खराब हो गए हैं, ठीक है। तो ऑल लिटरेरी वर्क पेरिश, पेरिस्ट का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज कैसी हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो बुक्स है वो सरवाइव नहीं करी, यानी कि कुछ समथिंग हैपन टू देम, जैसे फंगस लग जाते हैं, कुछ भी हो जाता है और इतना टाइम हो गया है तो उनको प्रिजर्व करने का उस समय मेथड नहीं था। कैसे प्रिजर्व, अब तो हमारे पास एयर टाइट जो शेल्फ होती है उसमें रखा जाता है, कोई फंगस वगैरह नहीं लगने दिया जाता, बट उस समय उतना नहीं था, ठीक है। अब तो कंजर्वेशन अच्छे से हो जाता है बट बुक्स वो सरवाइव नहीं कर पाई। तो इस वाले संगम में सिर्फ एक बुक सरवाइव कर पाई है, तो इसमें लिखना तोलका पीएम बस, एक्सेप्ट तोलका पीएम। नाम थोड़े देखो बेटा, क्योंकि साउथ इंडियन है तो तुम्हें नाम लगेंगे बट फिर भी याद तो करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें से आता है, संगम में से, क्योंकि इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर इंडियन हिस्ट्री। तो तोलका पीएम जो एक बुक है ये सेकंड संगम में सारी बुक्स जो हैं वो नहीं बच पाई, सिर्फ एक बुक बची, दैट इज तोलकापियम, ठीक है। अब थर्ड कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी मुथाती रुमरन में, नाम ही अलग अलग है।
थर्ड संगम हुआ था। ठीक है, इसके बाद, क्योंकि इसके बाद बेटा फिर हम गुप्ता एम्पायर पढ़ेंगे। ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये साउथ इंडिया की हिस्ट्री से रिलेटेड है सारी चीजें, और हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है इसके बारे में। थर्ड संगम हुई थी मदुरई। फायदा है। अगर तुम किसी भी गवर्नमेंट में एग्जाम में बैठ रहे हो ना, तो उसके लिए ये जरूरी है। ठीक है, प्राइवेट में अगर मैं तुम्हें बात बताऊं तो प्राइवेट में तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है, इंजीनियरिंग है या डॉक्टर या कुछ भी। तो फिर उस फील्ड के हिसाब से तुम पढ़ोगे भाई। अगर तुम्हें इंजीनियरिंग का है तो तुम मैथमेटिक्स या फिजिक्स पढ़ोगे जो लॉज अप्लाई होंगे, या फिर बायो पढ़ोगे अगर तुम्हें डॉक्टरी करनी है। बट इस ये जो है हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि फॉर इंस्टेंस अगर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिल गई, तुम उस पर्टिकुलर जगह पे पोस्टेड हो। ठीक है, उस पर्टिकुलर जगह पे तुम पोस्टेड हो, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गए, कुछ भी बन गए। ठीक है, तो वहां के लोगों के बारे में तुम्हें पता होना जरूरी है। वहाँ की जो हिस्ट्री है उसके बारे में पता होना जरूरी है। और फॉर इंस्टेंस तुम किसी म्यूजियम में किसी डिपार्टमेंट में लगा दिया गया, या वहीं की तुम्हें देख रेख करनी हो गई। ठीक है, तो अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा कि इसमें ये चीजें रखी हुई हैं, हमें ये प्रिजर्व करना है, तो काम नहीं बनेगा। जैसे कि अभी यूएस से हमने कुछ अपने एंटीक्यूज मंगवाए हैं, जैसे यूएस ने हमारी कुछ मूर्तियां या कुछ चीजें हैं, कल को तुम्हें फॉरेन डिपार्टमेंट में उसमें लगा दिया, फॉरेन मिनिस्टर या कुछ बना दिया। ठीक है, तो बेटा वो हमारा हेरिटेज है, हमें उसे कंजर्व करना है, संरक्षित करके रखना है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा मेन जो जरूरी है वो अपना हेरिटेज बचा के रखना है, जिसको हम देखते आ रहे हैं। और हिस्ट्री पढ़ने का एक और फायदा है, हिस्ट्री में जो गलतियां की गई है ना उन्होंने, वो दोहरानी नहीं है। जो गलतियां वहां के रूलर्स ने की हैं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर तुम इसकी बात करो ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स को यहाँ पे पनाह दे दी गई, आने दिया रूलर्स ने, उन पे विश्वास किया। कल को फॉरेन पॉलिसी, तुम लोग फॉरेन मिनिस्टर बनोगे, फॉर्मुलेट होगे, तो अब तुम किसी के भी ट्रैप में फंसोगे नहीं, क्योंकि तुमने वो चीज जान ली कि अच्छा इन्होंने पास्ट में हमारे साथ ये चीज की थी, तो अब फ्यूचर में हमारे साथ ये चीज ना हो, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जैसे कि हमें नाटो में जोड़ने की बात हो रही है, फॉरेन अफेयर्स में बात करो, तो तुम हिस्ट्री देखो नाटो की, क्यों बना था नाटो? रशिया को काउंटर करने के लिए। ठीक है, अब हम क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते नाटो? हमें नहीं करना ज्वाइन, क्यों करेंगे? अगर कर लिया ना, तो चाइना सबसे पहले हमला हम पे करेगा। और बेटा हम मुकाबला अभी चाइना का नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी खुद की जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है, हमारे नेशनल में हमारी पॉपुलेशन, हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उतनी ज्यादा नहीं है। हम अभी 50% तो क्या, हम 40% भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते अगर युद्ध हो गया तो। ठीक है, तो ये चीज है, हिस्ट्री से तुम्हें सबक लेना है, लेसन लेना है कि व्हाट हैपेंड, क्या क्या गलत हुआ था, वो जो हमें नहीं करना है, और क्या क्या सही हुआ था जो हमें यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम एग्जांपल दिया था तंकाई शिप बिल्डिंग, ये बहुत पुराना है। अब नए शिप आए, नए शिप कैसे आए? वो लोहे वाले, आयरन नेल वाले। ठीक है, अब आयरन नेल वाले जो होते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं, जंग लग जाता है। लेकिन जो लकड़ी वुडन वाले हैं, स्टिचिंग करके जो जिनको बनाया जाता है, वो जल्दी पैरिश, मतलब वो अच्छे से रहते हैं, वो पैरिश नहीं करते। ठीक है, तो हम वो चीजें अप्लाई कर सकते हैं अपनी एंशियंट चीजें। ठीक है, और तुम किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर बनोगे तो तुम्हें वहाँ की हिस्ट्री का पता होना चाहिए। अब कल को तुम्हें तमिलनाडु में अगर पोस्टेड किया जाता है ना, तो तुम्हें संगम के बारे में पता होना चाहिए, क्या हुआ था वहाँ पे। जैसे कि फेस्टिवल्स होते हैं तो उसका भी तो पता होना चाहिए। मान लो कोई एग्जाम्पल है, या कुंभ का ले लो, कुंभ का एग्जाम्पल है, कुंभ होता है, अर्ध कुंभ होता है 6 साल में, और महाकुंभ होता है 12 साल में, ये तो पता ही है। अब कुंभ में तुम्हारी पोस्टिंग है उसी एरिया में, प्रयागराज में, तुम्हें पता कुंभ हो रहा है, तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए कुंभ होगा तो इतने लोग आते हैं कुंभ में, मुझे कहाँ कहाँ पुलिस फोर्स लगानी है, मुझे कहाँ कहाँ सिक्योरिटी देखनी है। प्रयागराज का पूरा मैप तुम्हें पता होना चाहिए कि उस वहां से मुझे सिक्योरिटी इधर देखनी है, और संगम कौन सी नदी है, किस नदी पे ज्यादा सिक्योरिटी जरूरी है। हाँ, हाँ, जो बिजनेस करना है, देखो,
एक हमारी जो मतलब एजुकेशन सिस्टम है ना हमारा, वो बहुत ज्यादा रोट लर्निंग कराते हैं। ठीक है, और ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी, रोट लर्निंग मतलब आप लोगों को चीजें बस यही करनी है और ये करके ही तुमको एग्जाम पास करना है। स्किल डेवलपमेंट की बात जो है वो बहुत कम है हमारे यहाँ पे। अब तो ये आईआईटी वगैरह आ गया है, ये भी ब्रिटिशर्स ने स्टैब्लिश किया है, पहले तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो अगर तुम्हें देखो, अगर तुम्हें एक्सेल करना है इसमें, तो इससे अच्छा फील्ड नहीं है। अगर तुम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करो तो इससे अच्छा फिर फील्ड नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें काम करने के लिए। हम्म, देखो, बिजनेस में बिजनेस में एक चीज मैं बताऊं तुम, अगर तुम्हें बिजनेस में जाना है तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कॉमर्स का। टेक अप कॉमर्स, कॉमर्स लो। या फिर तुम्हें अगर बिजनेस में जाना है तो स्टार्टिंग में तुम अपनी स्टार्टिंग ऐसे रखो, सब्जेक्ट ऐसे मत चूज करो जो तुम्हें किसी और डायरेक्शन में ले जाए। ठीक है, जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, बीए स्टार्ट में ले लेते हो, बाद में उनको फील होता है कि यार हमने बीए कर लिया, कोई फायदा ही नहीं बचा। तुम्हें पहले ही से ही क्लियर रहना है। हम्म, हम्म, हम्म। वो 10 तक जो पढ़ाया जाता है वो तुम्हारा फाउंडेशन होता है। वो तुम्हारा फाउंडेशन बनाने के लिए होता है कि तुम उसको फाउंडेशन को रखो अपने पास बिल्डअप करके। फिर बाद में ऑप्शन इसलिए दिया जाता है क्योंकि तुम्हारी एक एज हो चुकी होती है, अब तुम डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, अब तुम्हें डिसीजन लेना, तुमने बीए चूज नहीं करना था। ठीक है, तुम्हें अगर तुमने बिजनेस, मैं बता रही हूँ मतलब ऐसे कैजुअली, कि अगर तुमने जाना था ना कि मुझे एमबीए करना, तो बिजनेस का बहुत अच्छा ऑप्शन ये है, कॉमर्स लेते। ठीक है, उसी से तुमने क्या करना है, बीकॉम या जो भी तुमने करना था वो करते, बिजनेस स्टडीज से देते और फिर तुम देते कैट का एग्जाम। अभी भी दे सकते हो वैसे, कैट वो है, कैट का है कॉमन एडमिशन टेस्ट। उसके तहत तुम्हें जो हमारी मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज है, आईआईएम्स है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वहां पे अच्छे खासी जगह पर एडमिशन मिल जाए। बिजनेस करना, कैसे कैसे सेल्स होती है, कैसे तुम कन्विंस करोगे लोगों को, कैसे स्टार्टअप होता है, सारा मैनेजमेंट तुमको सिखाया जाता है वहां पे। और हाँ, और नहीं मिलता है हमारे यहाँ पे। हाँ, तो पैकेज भी मिलता है, जॉब भी मिलती है। बट ये है बशर्ते अच्छे कॉलेज में तुम्हें एडमिशन मिल जाए, बस इतना है। ठीक है, चलो दिस इज क्लियर। देखो, पहले से ही देखो, मैं कह रही हूँ बस एक सिंपल चीज, डिसाइड पहले ही कर लो कि तुम्हें ये करना, फिर उसी लाइन में जाओ। फिर कहते ना कि कोई चारों दिशाओं में सोचते हैं कि भी दिल्ली जाना है और वो मेरठ की साइड खड़ा है, तो वो दिल्ली उधर थोड़ी जाएगा, उधर तो है ही नहीं दिल्ली। जिस जिस डायरेक्शन में है वहां जाओ ना, तो उसी डायरेक्शन में लगाओ टाइम अपना। ठीक है, टाइम भी एफर्ट भी। अभी भी ऑप्शन है तुम्हारे पास, कैट के लिए लग जाओ अच्छी जगह, कैट की तैयारी करो और एडमिशन लो एमबीए में, अगर तुम्हें बिजनेस माइंडेड है तुम्हारा माइंड। ठीक है, तो ये चीज है, अभी से ही सोच लो कहाँ जाना है। चलो, तो थर्ड काउंसिल हुई थी मदुरई में। ठीक है, थर्ड हुई थी मदुरई में। और फाउंडेड बाय, हु वाज द फाउंडर? मुदाथी, मुदाथी उमरन। ठीक है, तो देखो एक बार फिर देख लो, व्हाट इज संगमेश।
संगम इज एकेडमी ऑफ पोएट, ठीक है। तमिलनाडु, एंशियंट तमिलनाडु से रिलेटेड है। इसे तमिल लैंग्वेज में कहते हैं मुछंगम। और ये 3 है, 3 काउंसिल्स हुई थी या 3 संगम हुए थे। फर्स्ट संगम हुआ था मदुरई में, इसमें कोई लिटरेरी वर्क कंपाइल नहीं हुआ था, ठीक है। सेकेंड हुआ था कपड्डापुरम में, और इसमें सारे वर्क जो है वो पेरिश हो गए, मतलब कि दे आर नो मोर। और सिर्फ एक बचा है, दैट इज तोलका पीएम। और थर्ड जो काउंसिल हुई थी ये संगम मदुरई में हुई थी। इसका फाउंडर थे मुथादी रुमरन, ठीक है। ये याद रखना। और बस इसमें कुछ बुक्स के नाम हैं जो कि तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि तोलका पीएम, एट्टुगोई, पट्टू पट्टू, और पांथी केलकानुकु, और कुछ सब्जेक्ट है। अब इसमें किस किस के बारे में है देखो, इसमें हिस्ट्रीज है चेरा की, पांड्यास की, और उसमें कौन कौन से आर्ट्स होते थे, कैसी पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, वो सारी। और ये हमें बताता है कि साउथ इंडिया में उस समय कैसे डेवलपमेंट थे, ठीक है। ये हमें उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो अभी 3 यहाँ तक ही रखो, फिर नेक्स्ट उसमें करेंगे हम इसके कल, मतलब लेक्चर। तो वो लिटरेचर कौन कौन से थे और किस किस राजा के बारे में क्या क्या इन्होंने इंफॉर्मेशन दी।